गुरुरेव भवेन् माता गुरुरेव भवेत् पिता गुरुरेव सखा चैव गुरुरेव भवेदितम। नीतिकारों ने कहा है गुरु ही माता पिता, गुरु ही गुरु, सर्वे गुरु गुरु। क्योंकि गुरु जो है वो मार्गदर्शक है। इसलिए सर्वप्रथम हमारे गुरु कौन? तो सर्वप्रथम माता गुरु, उसके बाद पिता गुरु, उसके बाद शिक्षक गुरु, उसके बाद विद्या गुरु, उसके बाद धर्म गुरु। ऐसे गुरुओं के भेद बताए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में अगर कोई है तो माता गुरु है, पिता गुरु है। पैदा होते ही, गर्भ में आते ही अगर अपनी संतान को सुसंस्कार दे सकते हैं तो माता पिता दे सकते हैं। सबका ऋण चुका सकते हैं, लेकिन माता पिता का कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। माँ का देखिए 9 महीना गर्भ में रखती है तुमको। स्वयं आपत्ति में फंस जाएगी, रोगी हो जाएगी, लेकिन अपने गर्भस्थ बालक को कुछ नहीं हो उसके लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करें। उसके बाद जो क्या है, जब बच्चा पैदा हो गया तो अपनी छाती से लगा करके उसको इतना उसको संभालती है कि रात दिन उसके पीछे लगी रहती है। इतना बड़ा माँ का उपकार हमारे पर है। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पिता जो है वो अपने हाथ के नीचे ले करके वो सुसंस्कारित करते हैं। हमारे नीतिकारों ने लिखा है पुत्र को 5 वर्ष तक पालन करे, 5 से 10 वर्ष तक ताड़न करे, प्राप्तेषु 16 वर्षेषु मित्रवत समाचरे। 5 वर्ष तक पालन करे, 10 वर्ष तक थोड़ा सा उसको सुसंस्कार करने के लिए करे, ताड़िए, नहीं मानता है तो डांटना डपटना दी। और 16 वर्ष का हो गया तो मित्रवत समाचार, तो उसको मित्र के समान देखे। व्यवहार में भी कहा है कि जब पिता का जूता पुत्र के पाँव में आ गया, समझ लो बराबर का हो गया, फिर पिता उसको पुत्र नहीं समझे, अपना मित्र समझ करके उसको काम में ले गए। नीतिकारों ने बताया है। इसलिए माता पिता से बढ़कर के संसार के अंदर और कोई भी गुरु नहीं हो सकता। वर्तमान का समय बहुत खराब आ गया है। वर्तमान के समय में माता पिता पूर्ण कष्ट करके अपने संतान को पालन भी करते, पढ़ा लिखा करके डिग्री दिलवा करके योग्य बना देते। पढ़ने वाला लड़का और लड़की जब अपने पांव पर खड़े हो गए तो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते, फिर माता पिता को कुछ नहीं समझते, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, माता पिता का कहा हुआ नहीं मानेंगे, माता पिता के दिए हुए संस्कार भूल जाएंगे और इधर उधर दूसरा मार्ग पकड़ करके कुमार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए माता पिता के दिए हुए संस्कार जो याद रखता है उसका जीवन अंत तक अच्छा रहता है। और जिसने माता पिता को भुला दिया उसका समझो जीवन गड्ढे में पड़ जाता है। उसका कोई पालक और उसका कोई रक्षक नहीं रहता। अभी वर्तमान के समय में लोग पढ़ लिख जाते, माँ एक ही लड़का है, पढ़ा लिखा दिया
वो नौकरी के लिए इधर उधर चला जाता, दूर रह जाता है, माता पिता अकेले रह जाते हैं। या फिर घर में भी रह गया तो घर में भी व्यापार धंधा आदि आदि में लग गया तो माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता। शादी हो गई, औरत आ गई, फिर वो औरत का गुलाम बन जाता है। जैसा औरत चाबी घुमाती है वैसा वो चलता है। और फिर बहुत से लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो माता पिता को घर से निकाल देते हैं। उनके पास जो कुछ है सारा छीन लेंगे, घर से निकाल देंगे। घर में भी रहे तो रोटी पानी के लिए मोहताज रहते। उनको रोटी पानी टाइम टू टाइम नहीं मिलता, चाय पानी टाइम टू टाइम नहीं मिलता। उनको धुतकारा जाता है, उनको गाली गलौज किए जाते, धक्का मुक्की करते। और बहुत से तो कुछ संस्कार ऐसी है कि माता पिता के पर हाथ भी उठा देते। ये बात बहुत गलत बात है। अभी वर्तमान में शिक्षक और शिक्षिकाओं को ये आचरण करने की परम आवश्यकता है। अभी तुम स्वयं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकोगे तो दूसरे की सेवा क्या करोगे? गौर गरीब की सेवा क्या करोगे? पीड़ित की सेवा क्या करोगे? दुखियारों की सेवा क्या करोगे? जो अपने माता पिता का करेगा वही बाहर कर सकता है। और मैं माता पिता को भी ये कहूँगा कि वो क्या करे, अपनी छोटा सा जो बच्चा है थोड़ा योग्यता पकड़ता है तभी उसको सिखाए कि माता पिता की सेवा करने से क्या फल होता है, गुरुजनों की सेवा करने से क्या फल होता है, धर्म गुरु की सेवा करने से क्या फल होता है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, कैसा चलना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, प्रभु क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है। ये सारा का सारा थोड़ा का थोड़ा जो है उसको उपदेश करके कुछ संस्कारित करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको कई जन्मों तक सुगति नहीं मिलती और इस जन्म में तो दुख प्राप्त होता ही होता है। तो कहने का क्या मतलब है, वर्तमान में शिक्षण बहुत हो गया, सब लोग शिक्षित हो गए, लेकिन आचरण सबका बिगड़ गया, पतन की तरफ चले गए। करेक्टर जो है वो सारा का सारा खराब हो गया। उसमें अपने माता पिता को भूल जाता है, या तो दूर चला जाता है, घर में रह गया तो सेवा नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। जब तुम छोटे थे तब माता पिता ने तुम्हारे को बड़ा करने में, तुम्हारे को योग्यता बुलाने में सब कुछ बलिदान किया। अब तुम्हारा नंबर है। माता पिता अगर बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हैं, चल नहीं सकते हैं, लकवा से पीड़ित हैं, तो रोगों से पीड़ित हैं, तो उस पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की, जैसे माता पिता ने हमारी सेवा की वैसे पुत्र का कर्तव्य कि माता पिता की सेवा करे, तभी हम सच्चा सुख पा सकते हैं। और आने वाली जो बहू रानियाँ हैं, यदि पर घर की है तो भी जिस प्रकार तुम अपने घर में माता पिता के अनुसार रहते थे, माता पिता के प्रति प्रेम और प्यार रखते थे, उसी प्रकार सासू भाई भी तुम्हारी माता है, ससुर पिता है, उनका भी उतना ही ध्यान रखें। उनको हमारे द्वारा किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। बहू रानियाँ चाहे तो घर सुधार सकती है और चाहे तो घर बिगाड़ सकती है, चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे घर को नरक बना सकती है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थिति देखी जाती है उस परिस्थिति में सुधार लाइए, माता पिता की सेवा करिए, आपका कल्याण होगा। कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।